हेलो फ्रेंड्स। तो आज मैं बताने वाली हूँ नीट 2025 का सिलेबस। नीट 2025 में कौन से चैप्टर से कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे, पूछे जाएंगे, उसके बारे में पूरा डिटेल्स जानकारी आप आज आपको मिलने वाली है। ठीक है, तो ये देख सकते हैं एनएमसी की तरफ से ये नोटिस जारी किया गया है। ये आप लोग पढ़ लीजिएगा। ओके। एंड उसके बाद ये पब्लिक नोटिस है, ये देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेकर के पढ़ सकते हैं। एंड सिलेबस फॉर नीट यूजी 2025 फिजिक्स। फिजिक्स एंड मेजरमेंट में टॉपिक वाइज टॉपिक मैं आपको बताते चलती हूँ। ओके। यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट्स, सिस्टम ऑफ यूनिट्स, एसआई यूनिट्स, फंडामेंटल एंड डिराइव्ड यूनिट, लिस्ट काउंट, सिग्निफिकेंट फिगर, एरर्स इन मेजरमेंट्स, डायमेंशन ऑफ फिजिक्स, quantities and dimensional analysis and its application। काइनेमेटिक्स में आ रहे हैं द फ्रेम ऑफ रिफरेंस, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, पोजीशन टाइम ग्राफ, स्पीड एंड वेलोसिटी, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, एवरेज स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, वेलोसिटी टाइम, पोजीशन टाइम ग्राफ, रिलेशन फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, स्केलर्स एंड वेक्टर्स, इटीसी। आप देख सकते हैं। ठीक है, अगर आपको पूरा डिटेल्स चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट ले करके आप पढ़ लीजिएगा। एंड देन लॉज ऑफ मोशन में लॉज ऑफ फ्रिक्शन, रॉलिक फ्रिक्शन, स्टैटिक एंड काइनेटिक फ्रिक्शन, ये सबसे क्वेश्चन आएंगे। वर्क पावर एनर्जी में ये सब देख सकते हैं। रोटेशनल मोशन, उसके बाद ग्रेविटेशन, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड्स, थर्मोडायनेमिक्स, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, ऑसिलेशन एंड वेव्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक, एंड देन current, electricity, magnetic effects of current and magnetism, electromagnetic induction and alternating current, electromagnetic wave, optics, and dual nature of matter and radiation, atoms and nuclei, electronic devices, experimental skills। ठीक है, तो ये आप लोग को दिख रहा होगा पूरा। ठीक है, एंड और आगे बढ़ते हैं। अब बात की जाए केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री में तीन पार्ट होते हैं: फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मैं सबसे पहले फिजिकल केमिस्ट्री के बारे में आप लोगों को बताने जा रही हूँ। फिजिकल केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है सम बेसिक कॉन्सेप्ट इन केमिस्ट्री, जिसमें से डाल्टन से एटॉमिक स्ट्रक्चर कहते हैं ना, तो वही इसमें पढ़ना है। ठीक है, एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। उसके बाद फिर केमिकल थर्मोडायनेमिक्स, जिसमें से द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ना है। द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फिर सॉल्यूशन पढ़ना है। उसके बाद इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम पढ़ना है। उसके बाद रेडॉक्स रिएक्शन, केमिकल काइनेटिक्स। अब इनऑर्गेनिक आ गया तो पीरियोडिक टेबल सबसे फेमस चैप्टर है, पीरियोडिक टेबल। उसके बाद पी ब्लॉक एलिमेंट, ग्रुप 13 to 18 एलिमेंट्स तक ये पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद डी एंड एफ ब्लॉक पढ़ना है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ना है। ऑर्गेनिक की बात किया जाए तो प्यूरिफिकेशन एंड कैरेक्टराइजेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। उसके बाद सम बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हाइड्रोकार्बन्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कॉन्टेनिंग हेलोजन्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कॉन्टेनिंग ऑक्सीजन। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कॉन्टेनिंग नाइट्रोजन, बायोमोलिक्यूल्स, प्रिंसिपल रिलेटेड टू प्रैक्टिकल केमिस्ट्री। ठीक है, अब बात किया जाए बायोलॉजी का, जो हमारे हाई चांस होता है सिलेक्शन का, अगर कोई मार्क्स दिलाता है तो वो हमारा सब्जेक्ट है बायोलॉजी, जो कि सबका अपना सब्जेक्ट होता है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि बायोलॉजी आपका कैसा सब्जेक्ट है। ठीक है, क्या आप लोग को इंटरेस्ट है बायो पढ़ना? तो बायो में डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, प्लांट फिजियोलॉजी, ह्यूमन फिजियोलॉजी, एंड रिप्रोडक्शन, जिसमें से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ पढ़ना है। जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन, जिसमें मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, इवोल्यूशन। उसके बाद बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट। ठीक है, तो ये रही
पूरा डिटेल्स नीट 2025 जो भी छात्र छात्राएं देने वाले हैं, कृपया करके इस वीडियो को स्किप ना करें। और इसी तरह का अगर आपको वीडियो चाहिए तो प्लीज कमेंट करें एंड लाइक सब्सक्राइब करें। थैंक यू।